अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधो लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। लाला रुख तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी, वो इस पर चलाई। तो किसने कहा था कि इनसे के बीच रास्ते में लड़ाई करें। मैं तो समझी कि लड़का लड़की को तंग कर रहा है, मुझे क्या पता कि वो दोस्त हैं। इसने कंधे जाए। लाला रुख तुम अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। तुम्हें अगर लगा भी कि वो लड़ रहे हैं तो पहले कंफर्म करती। ये क्या जाकर लड़के को थप्पड़ मार दिया। तुम यहाँ की वीसी नहीं लगी हो। जो जो किया तुमने, क्या अब जाकर माफ़ी मांगूं? वरना तुम जानो तुम्हारे काम। महक को इस पर इतना गुस्सा था कि इसके बस में होता तो इसे कत्ल ही कर देती। क्लास ख़त्म होगी तो वो लोग हॉस्टल के लिए निकल रही थी कि लड़ाई देखी। फिर किया जाकर लगा आई। महक के सर में दर्द था, वो क्लास नहीं ले सकी थी। तो अब लाला रुख ने ये एक और नादानी कर दी थी। इस लड़की ने मुझे अलियान शाह को थप्पड़ मारा और असद तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? आखिर क्यों? मेरा दिल कर रहा है मैं खुद को ख़त्म कर दूं, सारी दुनिया को आग लगा दूं। एक लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हाथ में मौजूद फ़ोन दीवार पर दे मारा। गुस्सा था कि बढ़ ही रहा था। अलियान इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था और ऑफिस की हालात हालत देखने की नहीं थी। वो इतने गुस्से में था। जो चीज़ सामने आई अब वो अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं थी। इसकी आंखें इतनी लाल थी कि जैसे अंगारे। मुझे अभी के अभी इस लड़की का ड्रेस पता करके बताओ। असद मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अलियान प्लीज रिलैक्स, मैं सब पता कर दूंगा। आप ही कितनी बार कॉल आ गई है, वो लोग परेशान हो रहे हैं। मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करूंगा। मैं जो बकवास कर रहा हूँ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे पता करके दो इस लड़की का। वो गुस्से से चिल्लाया। वो गुस्से से पागल हो रहा था। असद को अब आने वाले वक्त से डर लग रहा था। इस लड़की को अलियान शाह किसी भी सूरत में माफ करने वाला नहीं था। लाली तुम्हें जो कुछ भी लेना है आज ही ले लो। वो दोनों इस वक्त सुपरमार्केट में आई थी। लाली ने जीन्स के साथ वाइट चिकन का कुर्ता पहना हुआ था। बालों की पोनी टेल बेतहाशा गोरी रंगत के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। यार मैं तो थक गई हूँ और कुछ खा ले पहले। महक को हर वक्त बस खाने की पड़ी रहती थी। हाँ चलो, तुम मर ही ना जाओ कहीं भूख से, लाली ने कहा और चल दी। रेस्टोरेंट के महसूस माहौल में लाली को कोफत का शिकार थी। कल इन्हें चकवाल के लिए निकलना था और लाली का अगले हफ्ते निकाह था, इसलिए वो काफ़ी परेशान थी। वेटर को 2 कोल्ड ड्रिंक्स और सैंडविच का ऑर्डर देकर महक पूरी तरह इसकी जानी मतवज्जो होगी। लाली तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? तुम्हारा निकाह ऐसे बंदे के साथ हो रहा है जिसे तुमने देखा भी नहीं। नहीं, मुझे लाला दाजी दादों पर यकीन है, उन्होंने अच्छा ही फैसला किया होगा। बज़ाहिर बहुत आम से अंदाज में इसने जवाब दिया, मगर अंदर ही अंदर खुद भी काफ़ी डरी हुई थी। फिर भी यार तुम्हें एक बार देखना चाहिए था। महक को अभी तक अपना होने वाला बहनोई ना देखने का अफसोस था। अगर वो गुस्से वाला हुआ तो तुम क्या करोगी? इस दिन की तरह भाई को भी थप्पड़ मार दोगी? महक ने बहुत मासूमियत से पूछा। आंखों में शरारत वाज़ह नजर आ रही थी। लाली ने इसे गुस्से से घूरा। बकवास ना कर, वो बस गलत फहमी हुई थी। वापस आकर इस बंदे को तलाश करूंगी और माफ़ी मांग लूंगी। वो अपनी उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त करते हुए बड़ी लाचारी से बोली। हाँ, वो जैसे तुम्हें माफ़ कर ही ना देगा। वेटर के लाए कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास में से एक उठाते हुए बड़ी जोर से बोली, तो ना करे मेरी बला से। चलो जल्दी करो, वापस भी जाना है। लाली ने बात ख़त्म की। लाला ने गाड़ी भेज दी थी, खुद नहीं आ सके थे। वहाँ भी बहुत से काम करने के थे, पर गाड़ी अचानक ही रुक गई। क्या हुआ बाबा, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? जहाँ गाड़ी रोकी गई थी वह जगह काफ़ी सुनसान थी। फिर दोपहर का वक़्त था, रास्ता भी वीरान सा था। गाड़ी को भी अभी ख़राब होना था। वो महक बेटिया, गाड़ी का इंजन शायद ख़राब हो गया है। आप लोग फ़िक्र ना करो, मैं छोटे साहब को फ़ोन करता हूँ। उफ़ यार, अब क्या होगा? लाला तो इस वक्त नहीं आ सकते हैं लेने, वापस हॉस्टल भी नहीं जा सकते इस वक्त। लाली ने फ़िक्रमंदी से कहा। इतने में बाबा भी आ गए। बिटिया, साहब से मेरी बात हो गई है, अभी कुछ टाइम में साहब का दोस्त चकवाल जा रहा है, आप लोगों को भी साथ ले जाएगा। महक और लाली ने एक दूसरे को बेयकीनी से देखा। लाला कब से किसी पर इतना यकीन करने लगे? मैं लाला से बात करती हूँ, बाबा को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। महक ने जल्दी से लाला को फ़ोन किया। जी जी लाला, ठीक है जी, हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, चले आकर बात होती है। क्या कहा लाला ने? लाली ने बेजारी से इधर देखा। इससे सख्त खौफत हो रही थी। इसे सुनसान वीरान सड़क पर भी दिल बहुत घबरा रहा था। बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बहुत अजीब होने वाला हो। यार कोई जाने वाला है, लाला का कह रहे थे कि अभी आने वाला होगा, इसके साथ आ जाओ, महक ने बेनियाजी से कहा।
वो दोनों सोच रही थी कि अभी पता नहीं और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा कि अचानक ब्लैक सिविक इनके गाड़ी के करीब आकर रुकी। चलो शुक्र, आगे महक चहक कर बोली और फिर जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। लाली भी गाड़ी में आकर बैठ गई और थैंक गॉड आप आगे, वरना हम तो सोच रहे थे कि आज का दिन इसे सुनसान सड़क पे ही गुजारना पड़ेगा। महक हसाबे आदत नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी। इसलिए मैं जल्दी आपको लेने आ गया। लियान गंभीर आवाज में बोला। लाली की नज़र बेख्तियार ही सामने उठी। डार्क ब्लू जीन्स, ब्राउन रंग की हाफ स्लीव्स टी शर्ट में वो बंदा बहुत ही हैंडसम लग रहा था। लिया ने मुड़कर एक नज़र दोनों को देखा। महक से नज़र होकर जैसे ही लाली पर पड़ी, लाली ने भी नज़र उठाकर देखा। क्या कुछ नहीं था आगे। बंदे की आंखों में गुस्सा, नफरत, बेइज्जती आंखों में वैसे मार देना चाहता था। आपसे मिलकर खुशी हुई है। लियान को अपनी गलती का एहसास हुआ, एकदम आगे मुड़ा। मुझे भी महक और ये लाली, ओह तो ये है लाली, वाह किस्मत ने क्या खूब वार खेला है, अब आएगा मज़ा। वो दिल में सोचकर बहुत खुश हुआ, किस्मत ने खुद इसका साथ दिया था। अब अगला वार इसे भी बहुत सोच कर करना था। अब बुरा ना माने, आगे आकर बैठ जाए, मुझसे ये ऐसे ड्राइव नहीं होगी। इसने मुड़कर लाली को कहा। ना चाह लाली को आगे बैठना पड़ा। अब की बार लाली ने देखा वो बिल्कुल रिलैक्स था। लाली को लगा इससे गलतफहमी हुई थी, इसने इसे नहीं पहचाना। मुझे वॉशरूम जाना है। महक को सफ़र में वॉशरूम जाने की शुरू से आदत थी, मगर आज लाली को इस पर गुस्सा आया। वो बस किसी तरह घर जाना चाहती थी। जी मुझे मेहरान लाला बता चुके हैं कि मेरी एक बहन सफ़र में बहुत तंग करती है। आगे एक होटल है, वहाँ रोक रोक दूंगा, आप हो आइए। जी नहीं लाला, इसे ऐसे कभी नहीं कह सकते। महक को एक अनजान बंदे से इसी बात बहुत बुरी लगी थी, मगर वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रुक गई थी। वो भागकर गाड़ी से उतरी। इसे लाली का भी ख्याल नहीं रहा। लाली भी उतने ही लगी कि अचानक इसका हाथ किसी के हाथ में था। इसकी जान ही जैसे निकल गई। गुस्से से मुड़ी। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़े मेरा। अगला बंदा अब भी सुकून से बैठा था, चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अच्छा इसी हाथ से मारा था ना मुझे, तब तमीज़ और बदतमीज़ी नज़र नहीं आई थी। कमबख्त को याद है सब। वो दिल में सोच कर रहेगी, मगर अपने आप को मजबूत जाहिर कर रही थी। हाँ तो मैं बता चुकी थी, मुझे गलत फहमी हुई थी। वाह मिस लाली, गलत फहमी हुई थी, चलो मान लिया, मगर एक माफ़ी का लफ्ज़ भी कहे बिना चली गई थी। क्यों? देखिए मिस्टर, पहली बात तो ये है कि किसने कहा था यूँ रास्ते में मज़ाकरात करे, मुझे जो ठीक लगा यूँ। दूसरी बात, मेरा नाम लाला रुख है, मुझे आइंदा लाली कहने की गलती मत कीजिएगा। और आखिरी बात, मेरा हाथ छोड़े। इसने अपना हाथ इसके गिर से निकालना चाहा, मगर अगला बंदा भी अपने नाम का एक ही था। बजाय हाथ छोड़ने के गिरफ्त और भी मजबूत की और करीब होकर बहुत पास हुआ। पहले एक हाथ से लाली के बाल कानों के पीछे किए। लाली इसकी जुर्रत पर गम और गुस्से में आ गई। पहली बात मिस्टर नहीं अलियान, माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी हर हाल में, याद रखना। दूसरी बात है, मेरे लिए तुम लाली ही रहोगी हमेशा, ये हक तुम नहीं ले सकती। तीसरी बात, ये हाथ कभी छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, समझी। वो अभी कुछ कहने लगी थी कि महक को आते हुए देखकर अलियान ने भी हाथ बिना महसूस किए छोड़ दिया और पहले की तरह संजीदा होकर बैठ गया। लाली देखती रहेगी। लाली, मैंने तुम्हें इतना तलाश किया, तुम अंदर क्यों नहीं आई? आपकी दोस्त से कहा भी, मगर ये कहने लगी कि आ जाएगी, मुझे नहीं जाना। लाली इतने झूठ पर सिर्फ दिल में बुरा भला ही कह सके। फिर पूरा रास्ता महक और अलियान ने बातें की। लाली वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। बिलाखिर सफ़र तमाम हुआ। लाली ने शुक्र की सांस ली। घर में लाला, दादी, मामा, पापा, भाभी से इसे मिली जैसे 100 साल बाद मिल रही हो। अभी वो ठीक से खुश भी नहीं हो सकी थी कि वो जालिम भी आ गया और आते ही भाभी के गले लग गया। वो हैरान से देखने लगी। लाली, ये है मेरे भाई अलियान। लाली बेहोश होने लगी थी। ये क्या मजाक जिंदगी ने खेला था इसके साथ? नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं ये कैसे हो सकता है। अरे भाई, पूरा रास्ता आपने इस बात की हवा भी नहीं लगने दी। महक तो जैसे यकीन ही नहीं आया। यकीन तो लाली को भी नहीं आ रहा था। क्या मतलब वाली, तो तुम लोगों को नहीं बताया? भाभी ने हैरानी से पूछा। नहीं आप ही, मैंने अच्छा नहीं समझा, मैं नहीं चाहता था कि लोग रिलैक्स फील ना कर सके। हाँ अच्छा किया। वैसे कैसी लगी मेरी नंद? वो मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा तो अब ये बात है। लाली का दिमाग इस टाइम काम नहीं कर रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर कोई ऐसा मौका मिल भी नहीं रहा था। सब लोग जैसे ही इधर उधर हुए, लाली भी उठ गई। कहाँ जा रही है मिस लाली? वो एकदम इसके सामने आ गई। उसका हाथ पकड़कर एक तरफ हुआ जहाँ से आने वाला नजर आ सकता था, मगर आने वाले को वो लोग नजर नहीं आ सकते थे। मेरा हाथ छोड़े, समझ क्या रखा है खुद को? मैं डरती नहीं किसी से। अच्छा वो तो पता चल ही जाएगा। और क्या कहा था तुमने, माफ़ी नहीं मांगोगी? अब जिंदगी भर के लिए माफ़ी मांगती रहोगी तुम, याद रखना। पल पल जियोगी, पल पल मरोगी। लाली तुम कितनी खुशकिस्मत हो, आली भाई जैसा बंदा मिल गया है। महक बहुत खुश थी अपनी दोस्त जैसी बहन के लिए। महक, तुम्हें पता है वो बंदा कौन है? हाँ पता है, मेरी बहन का होने वाला शौहर है। महक, तुम्हें याद है मैंने एक बंदे को थप्पड़ मारा था? लाली ने इसकी बात नज़रअंदाज करते करके पूछा। हाँ याद है,
पर लाली यार इस टाइम में वो फजूल बात मत याद करो। महक जितनी हो वो महक जानती है वो कौन था वो बंदा, वो अलियान है। क्या क्या बकवास करी हो तुम। महक तो उछल गई थी अपनी जगह से। वो नहीं, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर लाली ने सारी बात बता दी जो इन लोगों के दरमियान हुई थी। महक को तो कुछ पल कुछ बोल ही ना सकी थी। अब क्या होगा अली भाई, अब पूरी उम्र तुमसे बदला लेंगे हम, अब क्या करेंगे। मैं खुद नहीं चाहती यार, परसों मेरा निकाह है, फिर वो मुझे पल पल मारेगा। हम ये बात किसी से नहीं कह सकते वरना थप्पड़ वाले मामले सुनकर हमें घर बैठा देंगे और बेइज्जती अलग, और निकाह भी लाजमी होगा। वो दोनों लॉन में बैठे थे। हेलो, क्या हो रहा है? मैंने आप लोगों को तंग तो नहीं किया ना? वो क्या है ना, मैं बोर हो रहा था, तुम लोगों को देखा यहाँ चला आया। लियान मज़े से आकर इन दोनों के दरमियान बैठ गया। कैसी बातें कर रहे हैं अली भैया, आपका अपना घर है, जब चाहे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। महक को कुछ तो कहना ही था। हालांकि इस वक्त अली का अंदाज जहरी तो लगा था दोनों को। महक, मैं अंदर जा रही हूँ। लाली जैसे उठने लगी अली एकदम बोल पड़ा, लाला रुख, मुझे आपसे बात करनी है। महक, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज़ एक कप चाय बना कर ले आए। महक जाना तो नहीं चाहती थी पर जाना तो था। इसे अकेले लाली को छोड़ना इसे अच्छा नहीं लग रहा था मगर मजबूरी थी। हाँ तो लाली कैसी हो तुम? बहुत खूबसूरत तो हो तुम, इतनी के देखने वाला देखता रह जाए। वो बहुत गौर से देख रहा था लाली को। इसके यूं देखने से उलझन होने लगी थी। मगर तुम्हारी ये खूबसूरती मेरी किसी काम की नहीं है। मैं तो बस बदला लेना चाहता हूँ तुमसे, बहुत से लोगों के दरमियान तुमसे शादी। अब मेरा इंतकाम है, तैयार रहना। परसों शाम तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। वो उठा, लाली की कुर्सी के सामने रुका, इसके हाथ से कप ली और घास पर गिरा दी। लाली के वालिद की वफ़ात इसकी पैदाइश से पहले ही हो चुकी थी। माँ भी कुछ अरसे ही वफ़ा कर सकी। फिर लाली को इसकी ताया, दाजी और दादों ने बहुत लाड से पाला। इससे कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई। महक, लाला, भाभी सब ही इसका बहुत ख्याल रखते थे। अलियान सारा भाई का भाई था, शादी में चूंकि नहीं आ सका। इन दिनों वो अमेरिका में था, आखिरी सेमेस्टर चल रहा था तो वो ना सका। और सारा भाभी को लाली बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने अपनी अम्मी अबू से बात की। अलियान ने वैसे भी शादी की जिम्मेदारी अम्मी पर छोड़ रखी थी। अलियान अमेरिका से वापस आया, ऑफिस के कामों में मसरूफ़ हो गया था। एक दिन असद ने फ़ोन करके यूनिवर्सिटी आने को कहा। वहाँ प्रोफेसर था। नादिया भी इनकी दोस्त थी। असद और नादिया की लड़ाई हुई थी। अलियान वो मसला हल कर रहा था कि लाली ने देख लिया और गुस्से में जाकर एक लगाई अलियान को। अगर असद रोक ना देता तो वो इसका कत्ल कर चुका होता। अफक के किनारों से रोशनी सबकी सबक रोई से तलू हुई तो आंगन की दीवारों से लिपटी तारीखी ने हड़बड़ा कर अपना आंचल समेटा और उजाले की चादर में छुप गई। इसने आंखें खोली और कसमसा कर करवट बदली। आज पूरी रात वो सुकून से नहीं सो सकी थी। आज इसकी ज़िंदगी का एक ख़ास दिन था। क्या क्या नहीं सोचा था इस दिन के लिए इसने, मगर आज सारे ख्वाब रेजा रेजा हो गए थे। वो आज इस शख्स की ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी जो इससे बेहद नफरत करता था। कैसे गुजरेगी ज़िंदगी इसे इंसान के साथ जो पल पल इससे नफरत करेगा। तुम उठ गई लाली। महक ने इसके कमरे के पर्दे बराबर किए तो सूरज की रोशनी लाली की आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। महक जानती थी वो किस करब किस अजियत से गुजर रही है इस वक्त। वो खिड़की से हटकर इसके पास बेड पर आकर बैठ के इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपना होने का एहसास दिलाया। लाली ने मुस्कुरा के से देखा। मैं जानती हूँ लाली, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर मुझे आने वाले वक्त पर यकीन है। वो वक्त सिर्फ तुम्हारा होगा। अभी से सोच कर खुद को परेशान मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाली ने इसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया, मुस्कुराई, उठकर वॉशरूम में चलेगी। निकाह 5 स्टार होटल के पूल साइड पर अरेंज किया गया था। लाली आतिशी गुलाबी रंग के नफीस और खूबसूरत कढ़ाई वाले मैक्सी में हल्का सा मेकअप किए बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ लग रही थी। ब्लैक पैंट और ग्रे शर्ट पर ग्रे टाई और ब्लैक बास्केट पहने अलियान भी काफ़ी डैशिंग और सोबर लग रहा था। दोनों की जोड़ी चांद सितारे की मिसाल लग रही थी। अभी कुछ टाइम पहले ही दोनों का निकाह हुआ था। अभी दोनों को साथ लाकर बैठाया गया था। मुबारक हो मिसेस अलियान। लाली ने नज़र उठाकर से देखा। इसकी नज़रों में आज भी पहले दिन की तरह नफरत थी। तुम दोनों एक दूसरे को बाद में जी भर कर देख लेना, पहले मंगनी की रस्म अदा करो। सारा भाभी ने दोनों को एक दूसरे में ऐसे गुम देखकर शरारत से कहा, हाँ हाँ, बहन हो सारा जी भी कितनी जालिम बहन हो, सारा जी भरकर देखने पर भी पाबंदी लगा रही हो। वो एक अदाज से मुस्कुराए और अपना बायां हाथ लाली के कंधे पर रखकर इसे खुद से और करीब कर लिया। प्लीज ये क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं। वो काफी पजल हो रही थी। ऊपर से इतने लोग देख भी रहे थे। अपने आप को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी मगर मुकाबिल भी अपने नाम का एक ही था। इसने गिरफ्त और सख्त कर दी और अपना चेहरा इसके करीब लाकर बोला, तो देखने दो, दुनिया वालों को पता चले अलियान शाह अपनी बीवी से कितना प्यार करता है, ताकि कल को जब तुम अपने पर होने वाले जुल्म का जिक्र करोगी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। इतना प्यार करने वाला शौहर इतना जालिम कैसे हो सकता है ना।
इसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट थी। दूर से देखने वाली लाली की किस्मत पर रक्ष कर रहे थे। लाली बेबसी की मिसाल बनी हुई थी। तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। अब घर वापस जाना था। महक पास आई लाली को साथ ले जाने के लिए। चलो लाली, हम लाला की गाड़ी में जाएंगे। अली भाई, आपकी इजाज़त हो तो हम अपनी बहन को ले जाएं क्या? वो शाह से बोली। वो देख रही थी कि अली भाई बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वो लाली की तरफ से अब मुतमिन थी। अली ने भी अलिया ने भी अब लाली का हाथ पकड़ा हुआ था। बहुत खुश दिली से मुस्कुराया। हाँ क्यों नहीं, अगर आपकी इजाज़त हो तो गाड़ी तक अपनी जोजा मोहतरमा को ले जा सकता हूँ। वो बहुत अदास से मुस्कुराए। क्यों नहीं, ज़रूर लेकर जाएं। वो मुस्कुरा कर चली कि वो अब इसके तरफ मुड़ा। चलो उठो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊँ। वो इसके कदम के साथ कदम मिलाकर चल रही थी। अचानक अलिया ने अपना हाथ इसके हाथ से हटा दिया। चंद कदम चलने के बाद किसी सोच के तहत वो रुका। वो जो अपने ख्याल में आ रही थी देख भी नहीं सकी थी कि अलिया ने अपना पाँव इसके पाँव के आगे रखा। वो धड़ करते धड़कते दिल के साथ यूं ही सर झुकाए चल रही थी। धड़म से नीचे गिर गई। सब भागकर आए। लियान इसे हाथ से पकड़ कर उठाया। ओ नो, तुम्हें लगी तो नहीं? दुनिया जहां की फिक्रमंदी चेहरे पर सजाए हुए से देख रहा था। लाली का दिल किया कि वो चीख चीख कर सबको इस मकार आदमी की असलियत बता सके, मगर वो ये सब नहीं कर सकती थी। इसका कोई यकीन नहीं करने वाला था। आंसू से भरी आंखों से इसने इस जालिम को देखा। कितना गिला था इन आंखों में। एक पल के लिए तो वो शर्मिंदा हुआ, मगर अगले लम्हे लम्हे इसने ये ख्याल चटका वो इस लड़की से हारना नहीं चाहता था, मगर वो हार गया था इस लम्हे इस लड़की से जिससे इसे बेपनाह नफरत थी। वो जो इसे ही देख रही थी। वो लाली के करीब हुआ। इसकी आंखों से निकलने वाले आंसू को देखने लगा और बेरहमी से इसके हाथ पर जोर डाला। कहा था ना मैंने, पल पल जियोगी पल पल मरोगी तुम। ऐसे ही दुनिया के सामने गिराऊंगा भी और सहारा भी मैं ही दूंगा। वो बेदर्दी से कहकर चला गया। ये क्या कर रहे हो तुम? असद जो है कॉल पर लियान के ऑफिस भागा आया था। सब कुछ सुनकर सख्ते में चला गया। लियान कल रात ही और वापस लाहौर आ गया था। इसने असद को फ़ोन करके ऑफिस कोई सरप्राइज़ देने के लिए बोला था। सारी बात सुनकर असद को इस लड़की से दिली हमदर्दी हुई महसूस हो रही थी। वो अपने दोस्त की जुनूनी तबीयत से वाकिफ़ था। वो अपने दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करता था। देखो अली, जो हुआ से भूल जाओ। एक नई ज़िंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है। इंतकाम के चक्कर में आकर अपनी और भाभी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अभी वक्त तुम्हारे हाथ में, क्या पता कल तुम इस वक्त कि फिर से लौट आने की दुआ करो। असद इसे हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था। लियान अपनी कुर्सी से उठकर असद के सामने वाली कुर्सी पर बैठा और नाराज़गी से असद को देखने लगा। शुरू होगी ना तुम्हारी बकवास में? इस टाइम कोई भी फजूल बात नहीं सुनना चाहता। मेरे दोस्त हो, मेरी खुशी को मेरे साथ दिल से मनाओ। चलो उठो, आज अच्छी सी जगह तुम्हारी पसंद का खाना खाते हैं। असद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि लियान ने एकदम हाथ उठाकर से बोलने से रोका। असद भी चुप हो गया। वो अपने दोस्त को मजीद कुछ खफा नहीं कर सकता था। हाँ, इसे दिल से लाली से हमदर्दी महसूस हो रही थी। लाली और महक यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे थे। निकाह की तस्वीरें थी और वह मजीद किसी को परेशान नहीं कर सकती थी। जो हुआ वो उसकी किस्मत में लिखा गया था। लाली, ये देखो, इस तस्वीर में तुम और भाई कितने अच्छे लग रहे हो। लाली अपने ख्याल में गुम थी। एकदम से घबरा गई। हाँ हाँ, क्या क्या कह रही थी तुम? क्या मतलब? तुम अब तक मेरी बातें सुन ही नहीं रही थी? मैं पागलों की तरह लगी हुई हूँ। महक ने नाराजगी से लाली को देखा। अभी नहीं यार, वो सुन ही तो रही हूँ तुम्हें। लाली ने झूठ कहा। वो कब से इसे सुन रही थी। वो तो अपनी जिंदगी की इस तलख हकीकत के बारे में सोच रही थी। जैसा भी था, अलियान लाला रुख के दिल का मकीन बन गया था। ये सब कैसे कब हुआ इसे खुद भी पता नहीं चला था। अभी मैं कुछ ही कहने वाली थी कि लाली का फ़ोन बज गया। नंबर कोई अनजान था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो जोजा मोहतरमा? मैं 10 मिनट में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम तैयार है ना? मगर मैं नहीं आ सकती। लाली ने भी कोई लिहाज रखे बिना जवाब दिया। कौन है लाली? महक ने पूछा तो महक को घूरने लगी। फ़ोन साइड पर करके बताया, अलियान है। महक जो इसे ही देख रही थी, अलियान का नाम सुनकर जल्दी से फ़ोन इसके हाथ से लिया। भाई सलाम भाई, कैसे हैं आप लाली को लेने आ जाए, मैं इसे तैयार करती हूँ तब तक। ठीक, बाय। महक, तुम होश में तो हो? मैं कहीं नहीं जा रही। अभी फ़ोन करके मना करो समझी, लाली ने चलाकर गुस्से में कहा। अब ज़्यादा फ्री ना हो, हॉस्टल चले। तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाओगी समझी। मगर बस अब ज़्यादा नखरे ना दिखाओ, भाई नाराज़ हो जाएंगे। प्लीज़ लाली, तुम्हारा और भाई का रिश्ता बहुत नाजुक है। इन्हें बुरा भी लग सकता है। महक ने इसे प्यार से समझाया। लाली को इसकी बात माननी ही पड़ी। रेस्टोरेंट के महसूस माहौल में लाली तन्हाई का खौफत का शिकार थी। वो आ तो गई थी, मगर सामने बैठे बंदे से इसे कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं थी। पूरा रास्ता वो खामोश रहा था और अब भी वेटर को ऑर्डर देकर वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो हो गया था। लाली ने इसे अपनी तरफ देखता पाकर इधर उधर देखना शुरू किया था। फिरोजी रंग के सूट में वो इससे अपने दिल के बहुत करीब लग रही थी, मगर वो दिल की बात पर कान बंद किए बैठा था। वो इस लड़की के सामने हारना नहीं चाहता था, मर के भी नहीं। इसे अपनी अना बहुत प्यारी थी। लाली ने आज फैसला किया था वो हर हाल में अलियान से माफ़ी मांगेगी। वो पूरी ज़िंदगी इसकी नफ़रत के साथ नहीं जी सकती थी। अलियान, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो अभी भी कुछ नहीं बोला। वो बस आज इसे जी भर कर देखना चाहता था। इसकी खामोशी को रजामंदी समझकर लाली ने बात का आगाज़ किया।
इधर उधर इतने लोग नहीं थे। अलियान ने इसी जगह को इंतखाब किया था जहाँ माहौल काफ़ी पुरसकून था। वेटर के इनके लिए खाना ले आया। अब वो सर्व कर रहा था। लाली भी खामोश होगी। वेटर खाना लगाकर चला गया था। लाली फिर से बात का आगाज़ किया। वो अब भी इसे ही देख रहा था। लाली पजल हो रही थी मगर आज इसे बात करनी थी हर हाल में। आप मेरा यकीन करें ना करें मगर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मुझे गलतफहमी हो गई थी मुझसे। वो सब जज्बात में आकर हुआ। आप मुझे जो सज़ा दी मुझे मंजूर है मगर मुझसे नफरत मत करें। मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो साथ रो भी रही थी। वो कभी इतना बेबस नहीं हुई थी जितना वो इस बंदे के सामने हो गई थी। अलियान इसे देखकर जोर से हंसा जैसे इसने बहुत फनी बात की हो। लाली के रोने में और से तेजी आई लेकिन इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तुम या तो बहुत चालाक हो या भोली। वो अपना चेहरा इसके करीब करके बोला। लाली को उसकी बात पर आग ही लगी थी। दिल किया 2 हर्फ भेजे और चली जाए यहाँ से मगर सामने बैठा बंदा अब इसके दिल अब वो इसको दिल से खोना नहीं चाहती थी। लाली के माथे पर चिपकी गीली लट अपनी उंगली से लपेटते हुए इसके और करीब हुआ और अपना अपना रोना भूलकर घबरा कर इधर उधर देखने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं प्लीज़। अलियान ने गौर से इसे देखा फिर जोर से धक्का दिया। वो कुर्सी से गिरते गिरते बची। मुझे पागल समझती हो तुम? इसे इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? नहीं, कभी भी नहीं। वो चलाया। इस आसपास के लोग भी इसकी आवाज़ से मतवज्जो हुए मगर इसे जैसे किसी चीज़ का होश नहीं था। वो इससे ज़्यादा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। उठकर बाहर को भागी। से अपने इर्द गिर्द की भी परवाह नहीं थी। अलियान इससे ऐसे भागते हुए वो देखा तो होश में आया और इसके पीछे भागा मगर शायद बहुत देर हो गई थी। वो इतनी तेज़ी से होटल से निकली थी कि सामने आती हुई गाड़ी नजर ना आई। लाला रुक जाओ। वो चलाया पागलों की तरह चला रहा था मगर अब कोई फ़ायदा नहीं रहा था। अलियान अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा आज ज़िंदगी में पहली बार खुदा से कुछ मांग रहा था और रो रहा था। वो आज इस लड़की के लिए जिससे वो बेइंतहा नफरत करता था मगर नहीं, वो जिससे कभी नफरत कर ही नहीं सका था। वो तो इसे दर्द देखकर खुद बेसुकून हो जाता था। इसे तो इससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। अना की दीवार आ गई थी दरमियान में। वो तो बस इसकी थी। मेरे खुदा प्लीज़ मुझे मेरी लाली वापस कर दे। मैं वादा करता हूँ मैं खुद से भी ज़्यादा इसका ख्याल रखूँगा। मैं मर जाऊँगा इसके बिना। मुझे माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार। मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ। आपका मुझे माफ़ कर दे। मुझे बस लाली दे दे। वो रो रहा था। सर्दे में इसका सर था। वो अपने रब से अपना प्यार अपनी ज़िंदगी वापस मांग रहा था। आली भाई लाली को होश आ गया है। महक भाग कर आई। इस वक्त लाली के पास महक और अलियान ही थे। बाकी लोग अभी रास्ते में थे। अलियान के सारे कपड़े खून से भरे हुए थे। महक का भी रो रो कर बुरा हाल था। अलियान को लगा इसे फिर से अपनी ज़िंदगी मिल गई हो। अब वो कभी भी इसे दूर नहीं जाने देगा। लाली को रूम में शिफ्ट कर लिया था। सभी इससे मिल आए मगर वो इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो अभी तक बाहर ही था। महक कभी भी अंदर से होकर आई थी और आकर इसके पास कुर्सी पर बैठ गई थी। अलियान इससे इसकी खैरियत का भी पूछ पा रहा था। महक ने एक नज़र से देखा और फिर से सामने दीवार को देखने लगी। मुझे मालूम है आप मुझसे लाली की खैरियत जानना चाहते हैं मगर मैं नहीं बताऊंगी। आप खुद देखे आए। हो सकता है वो अब भी आपके आने का इंतजार कर रही हो। अब खुद को और इसे जियत मत दें भाई। वो आपसे बहुत प्यार करती है। पुरानी बातें भूलकर नई आने वाली ज़िंदगी को यादगार बनाए। वो अपनी बात ख़त्म करके चलेगी। अब वाकई से और इंतज़ार नहीं करवाना था। और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ सामने सफ़ेद कपड़ों में बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी। शायद वो गनुदगी में थी। वो चल के इसके पास आया। इसके माथे पर बोसा दिया। इसके बेड पर ही बैठ गया और इसका हाथ थाम लिया। लाली मैंने बहुत बुरा किया ना तुम्हारे साथ मगर तुमने क्या किया बदले में? अपनी जान की परवाह भी ना की। सोच भी कैसे लिया तुमने कि तुम्हारा लियान तुम्हारे बिना जिंदा रह लेगा? हाँ जवाब दो। वो इसका हाथ पकड़े रो रहा था। लाली ने आंखें खोली। सामने बैठा शख्स इसे खुद से भरकर अजीज था। आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज़ मत रोएं। आली इस सर उठाकर देखा। वो जाग रही थी। मैं मानती हूँ गलती मेरी थी। मुझे माफ़ी इसी टाइम मांग। आली ने उंगली इसके होंठों पर रख दी। बस अब और कुछ नहीं। वो वक्त गुजर गया। हम अब इस पर कभी बात नहीं करेंगे। हम कोई भी ऐसी बात याद नहीं करेंगे जिनसे हमें तकलीफ़ हो। मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरी। मैं आज दिल से इतराफ़ करता हूँ मैं लाला रुख के बिना नाम मुकम्मल हूँ। मुझे मुकम्मल करोगी ना लाली? इसने बराह रास्त इसकी आंखों में देखा जहाँ मोहब्बत का एक जहाँ बात था। लाली ने शर्म से आंखें नीचे झुका ली। आज वो अलियान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अलियान प्लीज़ अलियान इसे ऐसे ना देखे। मैं पजल हो रही हूँ। वो आखिर इसकी नज़रों के पैगाम से घबरा गई। अलियान थोड़ा सा करीब हुआ और शरारत से देखने लगा कैसे तो अलियान की जान फिर कैसे देखूं? तुम ही बता दो। वो अब भी इसे नहीं देख रही थी। मुझे नहीं पता। वो शर्मा कर बोली तो अली ने इसे अपने साथ लगा दिया और इसके कान में सरगोशी की। तुम मेरी हो बस। तो यहाँ पे ये नावल ख़त्म हुआ। इसका नाम था तुम मेरी हो। इसकी राइटर है फातिमा खान। बहुत ही छोटा सा और एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी थी। नफ़रत की और फिर मोहब्बत की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कभी कभी शॉर्ट नावल भी अच्छे होते हैं जैसे ये था। कमेंट्स बॉक्स में लाजिम बताइएगा। इंशाल्लाह एक नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।